जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब 8वें अध्याय का 5 और 7 और 8, 9, 10 मंत्र कंसेप्ट क्लियर कर देगा। देखिएगा 8वें अध्याय का अब हम ये 5वां श्लोक पढ़ेंगे। इसमें गीता ज्ञान दाता कहता है, जो पुरुष जो साधक अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता नहीं। वह मद भावम याति, मेरे वाले भाव को प्राप्त होता है, मेरे पर आसक्त हो जाता है। और इसमें कुछ संशय नहीं। 6 में ये बताया है कि जो अंत समय में जिस भी भाव में भावित रहता है, अंत समय में उसी को प्राप्त करता है मृत्यु को उपरांत। 6 में तो एक नियम बताया है, विधान बताया है, जहाँ आशा तहाँ बादशाह हुई। इसका अर्थ ये है, ये कुंती पुत्र अर्जुन अंत काल में जिस जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग कर करता है तो उसको ही प्राप्त होता है। सदा उसी तद भावम भावती, उसी भाव से भावित रहता है, यानी उसी पर आसक्त रहता है, उसी में भावना बनी रहती है उसकी। इसका अर्थ ये है। आगे बताया है, इसलिए 7वें में कहा है कि इसलिए सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, अर्पण के मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब इसमें क्या बताया है कि ये एक नियम है, अंत समय में जिस पर आसक्त, जिसमें आशा रख के शरीर छोड़कर जाता, अंत उसके बाद उसी के पास पहुंच जाता है। अब कहता तू सब मुझे प्राप्त करना, मेरे को प्राप्त करना है तो मेरे मन वाला हो, मेरी ही साधना कर, युद्ध भी करना पड़ेगा। यहाँ तो युद्ध करना पड़ेगा मेरी शरण में रहेगा तो। और युद्ध करने वाले को फिर शांति सौंपने में नहीं। इससे सिद्ध है कि ओम नाम के जाप करने वाले को शांति नाम की चीज नहीं। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वत स्थान यानी उसे सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी शरण में रहना तो युद्ध करना पड़ेगा तुझे। अब तू सोच ले, तो जहाँ युद्ध करना वो शांति नाम की चीज नहीं। और ये ओम से शांति खोजे नो के ओम शांति, बोली शांति सपने में भी ना हो। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के आपने 5, 6, 7 पढ़ लिए। अब 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा बताई है। देखिएगा अध्याय नंबर 8 का ये श्रीमद् भगवद गीता, ये 7वां तक पढ़ लिया हमने, ये 8वां पढ़ेंगे। यहाँ इसका अनुवाद है। हे पार्थ, ये नियम नहीं है, ये अपने आप नियम तो उसमें लिखना चाहिए था। परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन, ये ध्यान पर जोड़ रहेगा। ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त नहीं, नाम से, नाम बता रखा ओम तत्सत। अब जैसे ये परमात्मा के उस लोक को पाना है हमने, जहाँ जाकर सुखी होंगे। परमात्मा तो यहाँ आते रहे हैं, हमें दर्शन भी होते रहे हैं, वो बता कर गए ऐसे साधना करो, इस साधना से इस तरीके से तुम उस स्थान को प्राप्त होगे जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना। तो उसके लिए मजदूरी है यह साधना हमारी। जैसे हैंडपंप लगाना है, हैंडपंप किस लिए लगाना है? क्योंकि हमने जल, हमारा ईष्ट है, हमने जल चाहिए और जल पृथ्वी में, उसके लिए हैंडपंप लगाने के लिए जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, बुक की, पाइप और जितने भी सारा कुछ प्रोसेस जो है उसके पाने का, यह हमारी साधना है, या पूजा नहीं है। पूजा तो हम उसकी जल की कर रहे हैं जिसको पाना है हमने। तो ये मंत्र जो हैं, ओम तो इस ब्रह्म का और तत् ये अक्षर पुरुष का। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और तत् उस अक्षर पुरुष का, और सत्य ये सार नाम है, आदि नाम है, ये परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है।
उसके पाने का मंत्र है। यानी इन सब को मिला करके हमने नु सोच ले हैंडपंप लगेगा, सारे प्रोसेस है। दूसरे श्वास उश्वास से सतनाम के 2 अक्षर का जाप करना है। ये तो समझ लो वो की मार रहे हम और पाइप नीचे कर रहे हैं, पाइप पहुंच गई जल तक। फिर उसके बाद काम शुरू होता है सार नाम का, यानी मशीन समझो, सार नाम सार शब्द है और उससे जो वस्तु मिलेगी वो हमारा इष्ट है, जल। तो ये गलत बताते हैं। ध्यान दुनियति ने तड़ंगा डांड तो मतलब था। देखिएगा 8वें अध्याय का, अब हम 8वां श्लोक पढ़ रहे हैं। 8वें अध्याय का ये 8वें का यहाँ अनुवाद है। हे पार्थ, परमेश्वर के अभ्यास उस नाम के अभ्यास से, जो उसका सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है ना, उसके अभ्यास से के योग से युक्त, उसकी भक्ति से युक्त, दूसरे और न जाने वाले चित्त से, यानी बिल्कुल किसी और इष्ट की देव की पूजा नहीं करनी, उस भगवान को इष्ट मान कर पूजा करनी। निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को, यानी परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य को प्राप्त होता है। और 9वें में कहा है जो कवियम, यदि इस कवि को छेड़ दूंगा तो लंबा चैप्टर बन जाएगा। आप इनका अनुवाद पढ़ के अपना जो कंसेप्ट वो क्लियर करते हैं। जो सर्वज्ञ लिख दिया इन्होंने, ये परमात्मा का नाम है। अनादि, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अत्यंत अचिंत स्वरूप, आदित्य वर्णम, यानी सूर्य की तरह चमकदार, चमकने वाला प्रकाश रूप। अब सूर्य प्रकाश रूप अत निराकार कैसे हो गया? सूर्य तो साकार है वो परमात्मा, लेकिन उसका शरीर तेजों में है। तम से माने अविद्या से अति परे, सच्चिदानंद घन परमेश्वर का समन करता हुआ। 8-9 पढ़ लिया हमने। 10वां 8वें अध्याय का 10वां आ गया। करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बलेन, यानी भक्ति की शक्ति से, योग माने भक्ति, जो साधना हमने की है उस भक्ति की शक्ति से बिरकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष, दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। उस परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।